क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पेपर लीक घोटालेबाजों पर फिर से साइक्लोनर की वक्र दृष्टि। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पुलिस के शिकंजे में। ऑपरेशन तर्पण के जरिए पेपर लीक के मुख्य सूत्रधार की गर्दन तक पहुंचे हाथ। जी हां, पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों पर एसओजी की सहायता करते हुए साइक्लोनर टीम का वज्र प्रहार लगातार जारी है। एक अंतराल के बाद बड़े घोटालेबाजों की गिरफ्तारी की 13वीं एवं 14वीं कड़ी के रूप में पति पत्नी युगल को शानदार पेशेवर अंदाज में दबोचने में कामयाबी हासिल हुई। श्री कुमार ने बताया कि बेहद सतर्क व पेशेवर तरीके से चलाए गए ऑपरेशन तर्पण के तहत एक ही समय में साइक्लोनर की 2 टीमों के द्वारा एक साथ गोवा के कलांगुट और जोधपुर के खेमे का कुआ इलाके में 2 ठिकानों से पति नरपत राम और पत्नी इंदिरा को दबोच लिया गया। अगर ये कार्रवाई सुनियोजित तरीके से एक साथ नहीं की जाती तो एक के पकड़े जाते ही दूसरा फरार हो जाता। एक तरफ 3 दिन से गोवा के समुद्री तटों पर दर-दर की खाक छान रही साइक्लोनर टीम, तो दूसरी तरफ जोधपुर के सघन रिहायशी इलाके में रिश्तेदारों की बड़ी फौज के मध्य इंदिरा को तलाशना भी टेढ़ी खीर से कम न था, जिसे साइक्लोनर टीम ने सफलतापूर्वक कर दिया। गोवा के कलांगुट बीच पर गोवा वाइन्स की दुकान पर सेल्समैन का काम करता पकड़ा गया पति नरपत तो जोधपुर के खेमे के कुर्जी इलाके में छुपकर दिन काटती मिली पत्नी इंदिरा। विडंबना ये कि जिस परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दी उसमें स्वयं तो फेल हो गई, वह जिसके बदले दी वह पास होकर प्लाटून कमांडर बन गई। लाइब्रेरी में हरकू से हुई इंदिरा की मुलाकात। जी हाँ, पढ़ाई में होशियार इंदिरा हरकू को पढ़ाई के गुर सिखाती रही। पढ़ने में कमजोर पर दुनियादारी में होशियार हरकू ने इंदिरा को कमाई के गुर सिखा दिए और अपनी जगह परीक्षा में बैठने का ऑफर दे डाला। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफलता की कुंजी पैसे को मान बैठे इंदिरा का पति नरपत इस मौके को तत्काल चुन बैठा और बन बैठा घोटाले का सूत्रधार। नरपत का मानना था कि बिना पैसे दिए किसी भी साक्षात्कार को पास करना संभव ही नहीं है, तो पत्नी का भविष्य संवारने के सपने में पति पत्नी दोनों का ही भविष्य मटिया मेल कर डाला। दस्तयाब आरोपियों में से एक नरपत राम पुत्र श्री शंकर राम उम्र 29 साल, जाति विश्वनोई, निवासी बढ़ानिया, पुलिस थाना बगौड़ा, जिला जालौर का है, जबकि दूसरा आरोपी इंदिरा पत्नी श्री नरपत राम, जाति विश्वनोई, निवासी गावंडी, बगौड़ा का है। मेरा आधार कार्ड मेरा आधार कार्ड आपका क्या नाम इसमें इंदिरा लिखा हुआ है। हस्बैंड का नाम मतलब कहाँ पे सर हम इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ घर का नाम है इंदिरा, हस्बैंड का नाम बताइए। जी सर, मैंने मोबाइल लिया है खुद के दिन से बता दीजिए। वेरीफाई है सर, मेरे को ये फोटो भेज देता हूँ। ये सर को फोटो भेज दो ना, ये फोटो भेज साथ धावे डालकर उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के घोटाले के मुख्य सूत्रधारों पति पत्नी नरपत राम और इंदिरा, नरपत राम को गोवा से गोवा वाइन्स नाम की शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करते हुए और पत्नी को जोधपुर में खेमे का कुआं में छुपकर तैयारी करते हुए दोनों को एक साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों को एसओजी को हैंडओवर कर दिया गया है। पेपर लीक घोटाले के 14 मुख्य सूत्रधार अब तक साइक्लोनर टीम के द्वारा पकड़कर सुपुर्द किए जा चुके हैं और अभी इस श्रृंखला में कई और नाम हैं जिन्होंने युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने का, उनके भविष्य के उजियारे पर कालिक पोतने का उचित प्रयास किया है। उनकी गर्दन तक हाथ डालने के लिए कटिबद्ध है साइक्लोनर टीम और बहुत शीघ्र कुछ और गिरफ्तारियां की जाएंगी। ऑपरेशन तर्पण की सफलता के लिए मैं साइक्लोनर टीम को और राजस्थान की पूरी युवा पीढ़ी को बहुत सारी बधाइयां देता हूं। सर, इनकी वाइफ को कहां से गिरफ्तार किया? जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान के रेतीले धुरों से शुरू करके गोवा के रेतीले समुद्री तट तक रेत छानते हुए पहुंची साइक्लोनर टीम और वहां मलाई छानता हुआ
पेपर लीक घोटाले का सूत्रधार नरपत राम पकड़ा गया और उसी समय उसकी पत्नी इंदिरा, जो जोधपुर के खेमे के कुआं इलाके में छिपकर रह रही थी, एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड अभियान के तहत दोनों जगह एक साथ दबिश देकर पति पत्नी दोनों को हिट किया। खैर, ये मामला काफी हैरान कर देने वाला है। जहां पर पत्नी खुद परीक्षा देकर पास हो सकती थी, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य बना सकती थी, वहां उसने इस तरीके की करतूत को अंजाम दिया। जहां खुद फेल हो गई और जो पढ़ाई में कमजोर थी उसे पास कर डाला। ये कहीं ना कहीं बहुत संगीन अपराध है, कानून की नजरों में भी और स्वयं इंसान की जिंदगी में भी। ऐसे अपराध पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अपराध से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।